गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच एरोटेरिया का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर हाजिर हुई। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से देख सकते हैं। गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं कमेंट जरूर करें कि आपने कितना स्कोर किया है एवं आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। गाइज मैंने बिहार एसएससी थर्ड सीजन के लिए 3 प्रैक्टिस सेट का सेट चला रखा हूं, जो कि एरोटेरिया का ही वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट है, द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है तथा यूनिक प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। तो गाइज आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करके आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न का फोन स्क्रीन पे वॉल्यूम 2 का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका ये चक्रवात है, हरिकेन, टर्नाडो, टाइफून, चक्रवात, ये आपका सारी का सारी चक्रवात है। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि हरिकेन, दक्षिण पूर्व अमेरिका टर्नाडो, ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर टाइफून, ये चक्रवात है तथा हिंद महासागर चक्रवात है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, ये हरिकेन नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में विली विली चक्रवात आता है, इसलिए आपका ये मिलान असत्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि हरिकेन आपका ये अटलांटिक महासागर जो कि कैरेबियन द्वीप समूह में आता है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि असत्य है, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट नहीं है। तो ये सोनोरन नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोनोरन जो कि अमेरिका एवं मेक्सिको का विस्तृत गर्म मरुस्थल है। पेंटागोनिया जो कि आपका एक शीत मरुस्थल है, जो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो 6,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एवं पेंटागोनिया आपका ये अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है। तो नदी है डेन्यूब नदी, जो कि ओल्गा नदी के बाद डेन्यूब नदी जो कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो 5 देश की राजधानी रोमानिया, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वीना जो कि ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरने के बाद ये काला सागर में गिरती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो ये न्यू गिनी है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये दक्षिण पश्चिम महासागर में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि उत्तरी अटलांटिक में स्थित है एवं इसका क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। एवं दूसरा बड़ा द्वीप न्यू गिनी है एवं तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है एवं चौथा सबसे बड़ा द्वीप आपका ये मेडागास्कर है। अगला प्रश्न, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कश्मीर हिमालय के लिए करेवा जो कि प्रसिद्ध है, जहाँ केसर व जाफरान की खेती की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो ये कनारी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है। तो 918 है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका गोपालगंज है एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बिहार का मुंगेर जिला है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो ये दूधगंगा है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूधगंगा जो कि ये कृष्णा की सहायक नदी है। गोदावरी नदी जो कि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है एवं दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती हुई ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते।
तो ये सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सदाबहार वन बिहार में इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती। सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है एवं औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है, वहाँ पे ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। पर्णपाती जो कि आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन, ये आपका ये 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बिहार के मैदानी भागों में ये क्षेत्र देखने को मिलता है, ये वन क्षेत्र देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो ये फतुहा में मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार में उत्पन्न होती है एवं बिहार के औरंगाबाद जिले, गया और पटना जिले से गुजरती हुई फतुहा गंगा नदी में मिल जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ये बिहार का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं रागी को मरुआ, जो कि यह एक मोटा अनाज है एवं बिहार का दरभंगा जिला सबसे अधिक उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह का स्रोत शिखर कौन सा है? तो ये सैडल पीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 737 मीटर ऊंचा शिखर है। आपका ये उत्तर अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपका ये माउंट डियो वैली है। केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर 2021 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। अगला प्रश्न, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो ये मालदीव और मिनिकोय के बीच स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकोय के मध्य स्थित है। वही 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो यह मध्य प्रदेश ने जीता है। किसको हराकर? मुंबई को हराकर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? तो ये आनंद को आग्रह पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आनंद बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षु तथा महात्मा बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक थे। इन्हीं के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुशीनारा या कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में स्थित एक नगर है कुशीनगर, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिए थे, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश, जो कि आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश शासक बना था। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था एवं बैठने के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मज्म उल बहरीन 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? तो ये दाराशिको ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग बताया गया है। अगला प्रश्न, बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये है गैरोल्ड अंगियार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जॉब चार्नोक, जो कि कलकत्ता का संस्थापक है। फ्रांसिस डे, आपका ये मद्रास का संस्थापक है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि शुरुआत करने वाले मंगल पांडे जी थे एवं यह 10 मई 1857 की मध्य संध्या को मेरठ से शुरू हुई थी, जो कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो कि बंगाल में मंगल पांडे ने चढ़वी वाले
कारतूसों के विरोध में 2 अंग्रेजों की अफसरों को गोली मार दी थी, जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर बैरकपुर, जो कि बंगाल में ही 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह वंदे मातरम राष्ट्रगीत आपका ये आनंद मंच से लिया गया है, जो कि राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो ये 1835 के मकाले को स्मरण पत्र के द्वारा पड़ी थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगरा किस शहर के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है एवं लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, और पटना तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का पुस्तक का नाम यंग इंडिया था समाचार पत्र, एवं सच्चिदानंद सिन्हा का सर्च लाइट तथा विजय तिलक का केसरी था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के महासचिव कौन थे? तो ये थे एहो होम, वही डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपका ये अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था? तो वो जीता है भारत ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 73 साल में पहली बार ये थॉमस कप भारत के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो ये ऋणी को लाभ होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रास्फीति या महंगाई, जो कि किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को ही कहते हैं। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये यूएई में किया जाएगा, यूनाइटेड एमिरेट्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरब एमिरेट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो ये मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 84.53% वन क्षेत्र है। वही मेघालय का 76% है एवं अरुणाचल प्रदेश का 79.33% है। और वही पूछा जाए प्रतिशत न हटाकर सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो ये 1976 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं वर्तमान में नई जनसंख्या नीति जो कि 2000 ईस्वी में लाया गया था। अगला प्रश्न, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो बन गया है नेपाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे जीव जंतु या जानवर जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं उसे हम सर्वहारी जंतु कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता के वे जानवर जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, हालांकि इनका सेवन द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में अधिकतम औसत वर्षा किस जिले में अधिक होती है? तो ये किशनगंज में होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है एवं ठंडा जिला गया है। और बिहार में
सबसे कम वर्षा होती है औरंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न, कवक फुंफद द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ये दाद रोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि लकवा एवं गिरगी आपका ये तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण होता है। लकवा जो कि उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप दोनों स्थिति में होता है। टाइफाइड जो कि बुखार एक संक्रमण रोग है, दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो ये ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गर्म एवं आर्द्र की बात करूँ तो ये परिस्थिति में बीजों का अंकुरण आ जाता है। अगला प्रश्न, वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? तो समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन तथा द्वीपीय देशों को खतरा, यानी उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, लोलक आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो ये लंबाई पे निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लोलक की कालावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है एवं लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि भी उतनी अधिक होगी। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो ये द्रव का पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। द्रव के पृष्ठ तनाव के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि के लिए किया गया द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर ही होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तो ये तरंगदैर्घ्य तथा वेग में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति है जो नहीं बदलती, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य एवं वेग बदलता है। तो परिवर्तन की बात कर रहा है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ आपका ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं, सूखी बर्फ को। यह गर्म करने पर सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाता है एवं इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। वही धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र आपका होता है Na2CO3 एवं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि आपका ये द्रव्यमान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं होती उसे हम बोलते हैं अदिश राशि। आपका द्रव्यमान जो कि एक अदिश राशि है। सदिश राशि आपका संवेग, वेग, कोणीय संवेग है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो ये चमगादड़, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, यानी उपयुक्त सभी स्तनपायी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? तो ये घटपर्णी होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है एवं नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये छोटे कीटों को अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1901 ईस्वी में हुगो डी ब्रिज द्वारा उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो कुल 28 अस्थियां होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 8 अस्थियां मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क का खोल बनाती है। शेष 14 हड्डियां जो कि हमारे चेहरे का कंकाल बनाती है, तथा बचे 6 हस्तियाँ जो कि मध्य वर्णों में कण अस्थियाँ होती है, जो सुनने में सहायक होती है। अगला प्रश्न, पाइरिडोक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो ये विटामिन B6 को कहा जाता है एवं इसकी कमी से उत्पन्न आपका रोग रक्तक्षीणता, चर्म रोग तथा पेशियों में ऐंठन आदि समस्या होती है। अगला प्रश्न, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी, लेंस की प्रकृति क्या होगी?
तो लेंस की क्षमता धनात्मक हो तो लेंस उत्तल लेंस होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 मीटर उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ये कुल 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में इसे संशोधन करके बढ़ा करके 12 अनुसूचियाँ कर दी गई है। जो कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में लाया गया था। जो कि 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के कानूनों में एक ऐसी सूची है जो न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, एवं 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल है। 10वीं अनुसूची जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, दल विरोधी कानूनी से संबंधित है, एवं इसे 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, एवं इसमें 29 विषय है। जो कि इस सूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसी जरूरी समस्याओं को शामिल किया गया है, विषयों को शामिल किया गया है। तथा 12वीं अनुसूची जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, एवं 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ शामिल है, एवं इसमें कुल 18 विषय है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? तो है आपात उपबंध, जो कि आपका ये भाग 18 में है, न कि 20 में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपात उपबंध जो कि 352 से 360 में उल्लेखित है। बाकी आपका मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है, एवं राजभाषा आपका ये भाग 17 में है। अगला प्रश्न, संविधानोत्तर संस्था कौन सी है? तो यह मानवाधिकार आयोग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो ये विलियम लॉरेंस नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि पैट्रिक लॉरेंस आपका ये भारत के सचिव थे उस समय। स्टेफोर्ड क्रिप्स आपका ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एवं एवी अलेक्जेंडर जो कि ये नौसेना के प्रमुख थे। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिक अधिकार पत्र कहा जाता है? तो ये भाग 3 को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार की बात कही गई है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो ये स्थानीय निकायों का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। जबकि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव आपका ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये BN राव को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भीमराव अम्बेडकर आपका ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को आपका संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अधिकृत किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। अगला प्रश्न, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो ये 3 अप्रैल 1952 को गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद, राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, जो कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, एवं इसके सदस्यों की संख्या 1800 से अधिक नहीं होती, एवं इसका विघटन नहीं होता, एवं इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा संशोधन की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
स्वस्थाने इन सिच्चू क्या है? तो ये वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थाने एवं ब्रह्म स्थाने विधि अपनाया जाता है। स्वस्थाने जो कि स्वस्थाने विधि द्वारा वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में किया जाता है, जो भी पढ़े हैं। एवं ब्रह्मस्थाने विधि से वनस्पतियों एवं जंतुओं की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से पृथक किया जाता है, उनसे अलग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी, तो ये 1983 से की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस क्या है? तो ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का समूह है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम में है। अगला प्रश्न, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो ये कर्नाटक राज्य का नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, एवं अबुल कलाम आज़ाद, जो कि ये इनका महत्वपूर्ण भूमिका खिलाफत आंदोलन में रही थी, एवं 1923 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने थे, एवं भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? तो ये राजघाट है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बांग्लादेश का ढाका में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अजंता गुफाएं जो कि 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो ये मिस्र में सबसे ऊंची मस्जिद स्थित है, मिस्र के काहिरा शहर में, जिसका नाम है सुल्तान हसन मस्जिद। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।